अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सपर्ट फोर्सेस एकेडमी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो वीवर्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश के मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स एयरमैन के टेस्ट में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज दे हैव टू डैश द मैच। ठीक है, यहाँ पे आपने वर्ब लगानी है। तो जो स्वीटेबल वर्ब है वो क्या है? विन। दे हैव टू विन द मैच। क्वेश्चन नंबर 2 इज द कलर ऑफ बैग डैश बी ब्राउन और ब्लैक। ठीक है, कि बैग का कलर जो है वो ब्राउन भी हो सकता है और ब्लैक भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो वर्ड लगेगा वो लगेगा मे। द कलर ऑफ बैग मे बी ब्राउन और ब्लैक। Question number 3 is it gets very hot there in the summer does it not। ठीक है, आपने सेंटेंस कंप्लीट करना है कि समर में जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। डज इट नॉट आप यानी कि कंफर्म कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज ही सेड आई एम इल। इसका आपने क्या बनाना है? इनडायरेक्ट। तो ही सेड ही वॉज इल। प्रेजेंट होता है तो इनडायरेक्ट में जब आप कन्वर्जन करते हैं तो किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट में। Question number 5 is Saira is dash the children park. Saira is in the children park. तो यहाँ पे जो preposition लगेगी वो लगेगी in. Question number 6 is English is spoken all over the world. तो आर्टिकल लगाना है यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए। तो वो है the. English is spoken all over the world. Question number 7 is dash the policeman the thief run away. Having seen the policeman, the thief run away। इसका राइट आंसर क्या है? हैविंग सीन। क्वेश्चन नंबर 8 में आपने बताना है मैस्कुलिन ऑफ मेयर। ठीक है, मेयर का मैस्कुलिन बताना है यानी कि मुजक्कर, मेल। तो मेयर हम कहते हैं घोड़ी को। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? हॉर्स। क्वेश्चन नंबर 9 इज वेयर इज योर डायरी। सवाल पूछा जा रहा है और नीचे 4 ऑप्शन होंगे जिसमें आप आंसर देंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है देयर इज ऑन द चेयर। डायरी जो है वो चेयर पर है। क्वेश्चन नंबर 10 इज डैश यू एवर डैश हर। डिड यू एवर सी हर। क्या आपने उसे देखा था? क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट इज हिज नेम। उसका नाम क्या था? तो ही इज जमील। ये आई डी जो है वो गलती से लग गया, इज है ये। ही इज जमील। क्वेश्चन नंबर 12 इज आई डैश स्विम इफ आई लर्न। ठीक है, आई वॉज एबल टू स्विम इफ आई लर्न। मैं भी स्विमिंग करने के काबिल होता या होती अगर मैंने सीखी होती। क्वेश्चन नंबर 13 इज कराची इज अ डैश पॉपुलेटेड सिटी ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ पर जो वर्ड लगेगा वो लगेगा थिकली। कराची इज अ थिकली पॉपुलेटेड सिटी ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 14 इज सिमिलर ऑफ ओकेशनल। ओकेशनल का सिमिलर वर्ड बताना है यानी कि सिनोनियम। तो वो है रेयर। ठीक है, जो बहुत कम कम चीजें होती हैं उन्हें हम कहते हैं ओकेशनल या फिर रेयर। नेक्स्ट इज सिट इन द कार डैश यू सी मी एज सून एज। ठीक है, जब आप मुझे देखें तो आप कार में बैठ जाइए। क्वेश्चन नंबर 16 इज डैश योर ब्रदर लाइक टू स्पीक। तो यहाँ पे क्या लगेगा? डज योर ब्रदर लाइक टू स्पीक। अब वहां पर आपके पास 3-4 ऑप्शंस होते हैं तो आप सभी ऑप्शंस को सोचकर जो है वो सेंटेंस कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन इंग्लिश के लिए जो है वो आपकी खुद की ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके ग्रामर का कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो इंग्लिश का पोर्शन जो है वो क्लियर करना मुश्किल है। तो आप जो है वो काइंडली वॉइसेस, नरेशंस, टेंसेस, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स वगैरह इनका कॉन्सेप्ट बिल्ड करिए ताकि आपका जो इंग्लिश है वो इजीली पास हो जाए। नेक्स्ट इज माय फादर लेट मी डू व्हेन आई वाज यंग। तो यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए जो वर्ड लग रहा है वो लग रहा है डू। माय फादर लेट मी डू व्हेन आई वाज यंग। क्वेश्चन नंबर 18 इज ही इज मेकिंग टी। आपने इसका क्या बनाना होगा? पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। तो टी इज बीइंग मेड बाय हिम। बीइंग क्यों लगा है? क्योंकि आपके पास क्या है? कंटिन्यूज है। अब जिनको कॉन्सेप्ट आता होगा उनको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज ओपन द डोर। इसका भी आपने पैसिव बनाना है। तो ओपन द डोर का जो पैसिव वॉइस है वो क्या होगा? लेट द डोर बी ओपन।
Question number 20 is I went to meet you. A woman dash taught me how to drive. तो यहाँ पर जो वर्ड लगेगा वो लगेगा who. I went to meet you, मैं आपसे मिलना चाहती थी. A woman who taught me how to drive. ठीक है, उस woman ने मुझे बताया कि किस तरीके से ड्राइव करना है. Question number 21 is we are going to picnic for week holiday. Question number 22 is why people learn swimming. किस लिए स्विमिंग सीखते हैं? To exercise and sports. Question number 23 is I shall try to agree her for marriage. Dash she say yes. ठीक है, I shall try to agree her for marriage until she say yes. अगर वो हाँ कर देती है तो मैं जो है वो उसको शादी के लिए मनाने के लिए ट्राई करूंगा. नेक्स्ट इज वेट हेयर डैश आई कम बैक. तो यहाँ पे भी क्या लगेगा? until. ठीक है, यहीं पे इंतजार करो जब तक मैं वापस नहीं आ जाती. क्वेश्चन नंबर 25 इज दिस इज अ क्लास दैट इज आवर्स. ठीक है, ये वो क्लास है जो कि हमारी है. 26 इज ही इज सिटिंग डैश अली एंड अजमल. ही इज सिटिंग बिटवीन अली एंड अजमल. ठीक है, वो अली और अजमल के दरमियान बैठा है या बैठ रहा है. नेक्स्ट इज एक्यूरेट इज टू प्रिसाइज एंड हैप्पी इज टू. एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? प्रिसाइज होता है, तो हैप्पी का कह सकते हैं. अब एक्यूरेट और प्रिसाइज का मतलब होता है सेम, मतलब दोनों एक ही चीज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक ठीक के लिए. तो हैप्पी और इसका जो सिनोनियम वो क्या होगा? जॉय. क्वेश्चन नंबर 28 इज टू अराइव मीन्स. अराइव का मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या होता है? टू कम, आना. क्वेश्चन नंबर 29 इज दिस टाइपराइटर इज न्यू. तो अब यहाँ पर जो है वो कुछ सब्जेक्ट वगैरह पूछा होगा. ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है? टाइपराइटर. नेक्स्ट इज हाइट ऑफ अ बास्केटबॉल प्लेयर इज 6 डैश. ठीक है, बास्केटबॉल प्लेयर की हाइट कितनी होगी? 6 फीट. अब वहां पे कुछ ऑप्शन दिए होंगे, 6 फीट, 6 इंच, 6 पाउंड, इस तरीके से. क्वेश्चन नंबर 31 इज ही इज डैश अ नाइस पर्सन डैश एवरीवन लाइक्स हिम. ही इज सच अ नाइस पर्सन दैट्स व्हाई एवरीवन लाइक्स हिम. नेक्स्ट इज हु डिड दिस. ये किसने किया? अब यहाँ पे भी आपने इसका क्या बनाना है? पैसिव वॉइस बनाना है. तो पैसिव वॉइस में क्या हो गया? बाय वॉम वॉज दिस डन. क्वेश्चन नंबर 33 इज ही हैज डन हिज जॉब नाइसली. यहाँ पे आपने एडवर्ब लगाना है. ठीक है, तो दो चार ऑप्शन होंगे जहाँ पे लिखा होगा नाइसली, एक्यूरेटली, प्रिसाइजली, वंडरफुली, इस तरीके के. तो आप बारी बारी सबको पढ़कर देखिएगा, जो आपको ज्यादा स्वीटेबल लगे वो आप पुट कीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 34 इज आई डैश गोइंग टू स्कूल. आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल. यहाँ पे हैड बीन भी लग सकता है, विल हैव बीन भी लग सकता है. अब वहां पे आप देखिएगा क्या क्या ऑप्शंस गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है. क्वेश्चन नंबर 35 इज अली एंड असलम डैश टू द न्यूज ऑन द टीवी. अली एंड असलम आर लिसनिंग टू द न्यूज ऑन टीवी. अली और असलम जो है वो न्यूज देख रहे हैं, सुन रहे हैं टीवी पर. क्वेश्चन नंबर 36 is all kitten are playful and some pets are kittens. तो इसका आंसर है some pets are playful. ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग में लिखा हुआ है ना all kittens are playful, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है. तो वहां पे लिखा होगा कि आप वो वर्ड बताइए जिस वजह से ये सेंटेंस जो है वो एक्यूरेट हो जाए, सही हो जाए. तो जैसे कि यहाँ लिखा है all kittens are playful and some pets are playful. नेक्स्ट इज ही रीच एट होम हाफ एन आवर. तो आवर के साथ क्या लगता है? एन लगता है, तो यहाँ पर जो आर्टिकल लगेगा वो लगेगा एन. इसके बाद है सम ऑफ द टिकट्स आर सोल्ड. अब यहाँ पे भी कुछ पूछा होगा सब्जेक्ट वगैरह, तो वो है टिकट्स. इसके बाद है ही इज डैश यूरोपियन. ही इज अ यूरोपियन. क्वेश्चन नंबर 40 इज आई टेक अ लिटिल शुगर विद माई कॉफी. तो यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट करना है, जो स्वीटेबल वर्ड लगेगा वो क्या है? अ लिटिल. तो आई टेक अ लिटिल शुगर विद माई कॉफी. नेक्स्ट इज scared इज टू फेयर देन हैप्पी इज टू डैश. scared का मतलब भी खौफजदा होता है, फेयर का मतलब भी क्या होता है? खौफजदा. तो दोनों क्या है? सिनोनियम. इसका मतलब आपने हैप्पी का सिनोनियम बताना है, और वो क्या है? जॉय. इसके बाद है दिस कार रन क्विकली. तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट पूछा होगा, और वो क्या है? दिस कार. इसके बाद है
सिमिलर ऑफ इन्विजिलेशन, इन्विजिलेशन का सिमिलर वर्ड यानी कि सिनोनियम बताना है, तो वो हमारे पास क्या है, ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट इज ही सेड टू मी राइट माई एड्रेस, इसका आपने इनडायरेक्ट बनाना है, तो आप जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, ही ऑर्डर्ड मी टू राइट हिज एड्रेस। इसके बाद है अली एंड असलम आर डैश द न्यूज ऑन टीवी, ये रिपीट हो चुका है, ठीक है, अली एंड असलम आर लिसनिंग टू द न्यूज ऑन टीवी। क्वेश्चन नंबर 46 इज ही इज वॉचिंग टीवी, चेंज इनटू पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, टीवी इज बीइंग वॉच्ड बाय हिम। नेक्स्ट इज दे प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया होगा वर्ब, तो वर्ब क्या है, वर्ब यानी कि एक्शन, और वो क्या है, प्ले। उसके बाद जो है वो आपके पास फिलिंग द ब्लैंक्स की तरह आ जाता है ना, करेक्ट स्पेल चूज करने हैं, तो यहाँ पर जो वर्ड गिवन है वो क्या है, कमांडर, तो आपको कुछ स्पेसेस दी हुई है, आपने वहां पर लेटर लगा के एक कंप्लीट वर्ड बनाना है। इसके बाद है दिस पेन बिलोंग्स टू मी दैट इज माइन, ठीक है, ये पेन जो है वो मेरा है। एंटोनियम ऑफ क्वालिफाइड, क्वालिफाइड का जो है वो एंटोनियम बताना है, तो क्वालिफाइड के स्पेलिंग होते हैं QUA, ठीक है, क्वालिफाइड का एंटोनियम यानी उसका अपोजिट वर्ड, तो वो क्या होता है, डिसक्वालिफाइड। इसके बाद है ओबे योर पेरेंट्स, चेंज इनटू पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो जब इसका पैसिव बनेगा वो क्या बनेगा, योर पेरेंट्स मस्ट बी ओबेड, तो ये क्या है इसका पैसिव। तो व्यूअर्स ये थे मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्लिश के एमसीक्यूज जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के टेस्ट में बार बार रिपीट हो रहे हैं, मेजोरिटी यही एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो आपने इन एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से याद कर लेना है, स्पेशली आपने वॉइसेस, नरेशंस और आर्टिकल्स वगैरह जो होते हैं, प्रीपोजिशन जो होते हैं, इनका कॉन्सेप्ट लाजमी बिल्ड करना है। उसके बाद आपके पास कोई भी अगर एमसीक्यूज आएगा तो आप इजीली हल कर लेंगे, ठीक है, और जो एंटोनियम्स वगैरह हैं या सिनोनियम्स वगैरह हैं उनको आप अच्छे तरीके से याद कीजिए ताकि आपका टेस्ट जो है वो इजीली पास हो जाए। तो होप सो ये वीडियो जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।